दोस्तों, क्या सच में मास्टरबेट करने से शरीर कमजोर हो जाता है या फिर बॉडी में किसी भी तरीके की एनर्जी की कमी आती है या फिर आपकी सेक्सुअल पावर कम होती है? सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। क्या सही है, क्या गलत है, कितने लोग झूठ बोलते हैं, क्या मतलब इसमें जितनी भी अफवाहें हैं, सब कुछ मैं क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। कि बहुत लोग गुमराह की जिंदगी जी रहे हैं दोस्त। बहुत लोगों को लगता है कि मास्टरबेट करने से ये हो जाएगा, वो हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए वीडियो को पूरा देख लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मास्टरबेट कितना खतरनाक है और कितना सेफ है। दोस्तों देखो, WHO के अनुसार मास्टरबेट करना एक तरीके से दोस्तों नॉर्मल माना जाता है, यानी कि बिल्कुल सेफ है। देखो, मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि देखो, मास्टरबेट करने से शरीर जल्दी कमजोर नहीं होता है, लेकिन दोस्तों समस्या तब बन जाती है जब आप इसकी एडिक्शन में हो। जी हाँ, अगर आप मास्टरबेट को डेली कर रहे हो या फिर दिन में 4-4 बार 5-5 बार कर रहे हो, तो इससे दोस्तों समस्या हो सकती है। क्योंकि देखो, कोई भी काम को अगर आप एक्सेस करते हो, उसका आदत अगर आप लगाते हो, तो कहीं न कहीं दोस्तों उसका नुकसान तो है, लेकिन अगर आप वही लिमिट में कोई काम को करते हो तो दोस्तों इसका किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घी को थोड़ा बहुत खाते हो तो आपके शरीर को फायदा पहुंचाता है। अगर वही घी को एक बार में अगर 1 किलो अगर आप पी लोगे तो दोस्तों आपका तो लूज मोशन का शिकायत हो जाएगा, लूज मोशन बढ़ जाएगा। तो ठीक वही दोस्तों, कोई भी काम को अगर लिमिटेशन के साथ किया जाए तो उसका कोई भी डायरेक्ट इंपैक्ट बॉडी पर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप एडिक्शन है, मास्टरबेट का एडिक्शन हो चुका है, तो दोस्तों उससे थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है या फिर बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मास्टरबेट करने से शरीर एकदम कमजोर क्यों हो जाता है। तो देखो, बहुत लोग क्या करते हैं कि एक्सेस मास्टरबेट कर लेते हैं, जो बॉडी को एनर्जी रिकवरी करने में टाइम तक नहीं मिलता है। देखो, बॉडी का जो एनर्जी है वो दोस्तों वीर्य में होती है। कि अगर आप वीर्य को बार बार अगर आप निकालती हो तो बॉडी उसको रिकवर नहीं कर पाती है, जिसके कारण से आपकी बॉडी में दिन भर सुस्ती महसूस होती है और आपकी बॉडी कमजोर दिखती है। तो दोस्तों, अगर आप एक्सेस मास्टरबेट कर रहे हो तो आपको उसी टाइम आपको बिल्कुल स्टॉप हो जाना है, बिल्कुल रोक देना है। और हो सके तो आपको मास्टरबेट 2-2 दिन 4-4 दिन में आप इस तरह का एक डेट बना सकते हो, जिससे आप डेली मास्टरबेट करते हो। तो आपको कोशिश करना है कि 2 दिन के बाद करना है, फिर 3 दिन के बाद करना है, फिर 5 दिन के बाद करना है। ऐसे कर करके आपको महीने में 2 से 3 बार ही करना है। ऐसा और करते रहोगे तो आपका दोस्तों मास्टरबेट का भी आदत टूट जाएगा। दूसरी नुकसान की बात करें दोस्तों, तो वो होता है मेंटल को बहुत ही ज्यादा कमजोर कर देता है। दोस्तों, कई लोग मास्टरबेट करने के बाद गिल्ट या फिर स्ट्रेस महसूस करते हैं, जिसका असर सीधा उनके दिमाग पर पड़ता है और इससे दोस्तों उनका कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे कम होने लगता है। तीसरी नुकसान की बात करें तो देखो, मास्टरबेट का आदत दोस्तों होता है पोर्न एडिक्शन। देखो, अगर मास्टरबेट के साथ साथ पोर्न की भी अगर आपकी आदत पड़ जाए, मतलब कि अगर आप पोर्न भी देख रहे हो, मास्टरबेट भी कर रहे हो, तो आपके ब्रेन में डोपामाइन सिस्टम पर असर पड़ता है, आपके रिलेशनशिप में भी बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। चौथी नुकसान की बात करें तो देखो, अगर आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो दोस्तों आपकी बॉडी कमजोर होना ही होना है। ठीक है, क्योंकि बॉडी की जो न्यूट्रिशन है वो दोस्तों वीर्य से ही होती है। आप जो खाना खाते हो उससे वीर्य बनता है और वीर्य से ही आपकी बॉडी में एनर्जी बनी रहती है। अगर आप बार बार मास्टरबेट कर करके अपनी वीर्य को बाहर निकाल लोगे तो दोस्तों आपकी बॉडी बिल्कुल कमजोर हो जाएगी। अगर आपका डाइट सही नहीं है, आप नींद बहुत कम ले रहे हो, बार बार मास्टरबेट कर रहे हो, तो दोस्तों आपकी बॉडी पर एनर्जी कहां से आएगा? आप डाइट भी सही से ले रहे हो, ना नींद सही से ले रहे हो और बार बार मास्टरबेट करके आप निकाल दे रहे हो, तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपकी बॉडी कमजोर होगी ही होगी। तो दोस्तों ये तो हो गया इसका नुकसान, लेकिन अब सवाल आता है कि इसका आखिर सॉल्यूशन क्या है। देखो, अगर कोई गलती भी होती है तो उसका सॉल्यूशन भी है, लेकिन आपको जानना बेहद जरूरी है। सॉल्यूशन जानने के लिए पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर दो। तो देखो, सबसे पहला सॉल्यूशन ये है कि आपको मास्टरबेशन को लिमिट रखना होगा। मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था, अगर आप डेली मास्टरबेट कर रहे हो या फिर 2 दिन 4 दिन 5 दिन में कर रहे हो तो वहां तक ठीक है, लेकिन डेली अगर आप कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं गलत है। आप ऐसे कर सकते हो, जैसे आज आपने मास्टरबेट कर लिया तो आपको अपने आप को डिसिप्लिन में रखना है कि नहीं, आज मास्टरबेट हुआ है तो मैं 3 दिन के बाद ही मास्टरबेट करूंगा या फिर 2 दिन के बाद ही मास्टरबेट करूंगा। ऐसे कर करके आप अपनी टाइमिंग को बढ़ा सकते हो। ठीक है, जैसे कि आज 1 दिन हो गया, फिर 3 दिन के बाद करना, फिर 7 दिन के बाद करना, फिर 10 दिन के बाद करना। ऐसे करते करते आपको एक डिसिप्लिन बनाकर रखना कि मैं महीने में या फिर सप्ते में 1 से 2 बार ही करूंगा। अगर आप डिसिप्लिन में रहोगे दोस्तों, मैं गारंटी के साथ आपको बोलता हूं कि आपकी मास्टरबेट की आदत वो बिल्कुल छूट जाएगी। दूसरी सॉल्यूशन की बात करते हैं, देखो आपको पोर्न नहीं देखना। सबसे बड़ा दुश्मन है दोस्तों वो है पोर्न एडिक्शन। अगर आप बार बार पोर्न देख रहे हो तो उससे मास्टरबेट करने की इच्छा पैदा होती है। तो
मैंने जैसे आपको बता दिया कि सोने से पहले 2 घंटे या 1 घंटा पहले आपको मोबाइल को दूरी बनाकर रखनी। ऐसा आप 6 महीने करना या तो 2 महीने 3 महीने अगर आप सही कर लोगे ना, तो मैं लिख के देता हूँ कि आपकी मास्टरबेशन की समस्या बिल्कुल दूर हो जाए। तीसरी सॉल्यूशन की बात करें तो वो आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है। रेगुलर अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो कहीं के दोस्तों आपको मास्टरबेट की जो थिंकिंग जो आती है माइंड में, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। जो थिंकिंग जो माइंड में आती है तो कहीं की वो सब दूर हो जाएगा। तो आपको डेली एक्सरसाइज करना है, या फिर आप रनिंग करो, भागो, दौड़ो, कुछ भी करो, लेकिन एक्सरसाइज जरूर करो। और चौथी सॉल्यूशन की बात करें तो देखो, आपको नींद पूरा लेना है और आपको हेल्दी डाइट लेना है। आप हेल्दी डाइट में दोस्तों आप गुड़ चने का सेवन कर सकते हैं सुबह में, क्योंकि देखो मास्टरबेट करने से आपकी बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर होगी, आप अपने आप को फ्रेश फील नहीं कर पाओगे। तो हो सके तो आप चना सुबह में खाओ, गुड़ के साथ खाओ, या फिर हो सके तो आपको ऑयली खाना कम खाना, हो सके फ्रूट को आप ज्यादा खाना, केला आप खाना, मतलब कि आपको लगना चाहिए कि इसको खाने से मेरे बॉडी पे कुछ असर पड़ेगा, ना कि नुकसान होगा। ठीक है, तो आपको हेल्दी डाइट हमेशा लेना है और नींद को आपको पूरा लेना है। पांचवी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, माइंड को बिजी रखना। ठीक है, अगर आप देखो कोई काम कर रहे हो, ठीक है, हो सके आप देखो ज्यादातर मास्टरबेट लोग रात में ही करते, तो आपको करना क्या है, आप उस समय अपने माइंड को बिजी रखो। ठीक है, आप कोई बुक्स पढ़ो या फिर कोई सॉन्ग सुनो, मतलब ऐसा कुछ करो जिससे आपके माइंड पर लोड पड़े, आप उसके बारे में सोचो। क्योंकि बहुत लोग सॉन्ग सुनते हैं तो उसके बारे में गुनगुनाते हैं, कुछ ना कुछ करते ही करते हैं। तो इससे दोस्तों आपकी जो एडिक्शन जो है, जो बार बार फोन देखते हो, उससे आपकी दूरी बन जाएगी। ठीक है, अब ये सब ट्राई करना, और हो सके दोस्तों तो जो मैंने आपको बताया इसको आप फॉलो करना। आप महीना भर अगर आप डिसिप्लिन के साथ आप कर लोगे ना, तो मैं गारंटी के साथ आपको बोलता हूं कि आपकी फोन की आदत छूट जाएगी। तो दोस्तों आपको एक बात याद रखना है कि मुद्दा सिर्फ मास्टरबेशन का नहीं है। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, कोई भी काम को अगर आप लिमिटेशन के साथ करते हैं तो वो गलत नहीं है, लेकिन आप एक्सेस करते हैं तो वो गलत है। तो एक मुद्दा है जो कि मास्टरबेशन नहीं है, उसको बैलेंस में रखना बेहद ज्यादा जरूरी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है। ये जानकारी अगर आपको पसंद लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट में आपको बताना कि आप कितने साल से मास्टरबेट कर रहे हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई एक टॉपिक के साथ।